हाय एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक नया चार्ट रीडिंग सेशन जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग कार्मिक प्लेसमेंट्स जैसे कि मरकुरी कंबस्ट, सैटर्न कंबस्ट, मार्स कंबस्ट, सन 10th हाउस, राहु 3rd हाउस, जुपिटर 9th हाउस, वीनस 9th हाउस। और हम इन सबको अभी डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये चार्ट रीडिंग सेशंस हम लोग बारी बारी क्यों हेल्ड करते हैं, ताकि आप रियल लाइफ में ये प्लेसमेंट्स कैसे वर्क करती हैं और कैसे इन पे इम्पैक्ट आता है इन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब चार्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दिख रहा होगा। यहीं पर हम लोग अब इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि इस चार्ट का जो लग्नेश है वो मरकुरी है, क्योंकि ये जेमिनी की कुंडली है। और लग्नेश जब कंबस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली लग्नेश की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हाइड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हाइड हो जाने का मतलब है मरकुरी डिपिक्ट क्या करता है? मरकुरी डिपिक्ट करता है इंटेलिजेंस को, आपकी स्पीच को, आपकी वाणी को। वो टोटली अंडरस्टैंड करता है कहाँ पर कितना बोलना चाहिए, कितना रुकना चाहिए। अब मरकुरी हो चुका है कंबस्ट, तो लोगों को क्या लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ पे रुकना चाहिए, आपको नहीं पता आपको कितना बोलना चाहिए था। यहीं पर इसी हाउस के अंदर सन भी बैठा है, लेकिन मरकुरी कंबस्ट हो चुका है, तो ये बुध आदित्य राजयोग नहीं बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। यहीं पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जुपिटर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठे हैं सन के साथ। जुपिटर जब भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सन के पास बैठते हैं तो बंदे को बहुत आइडियलिस्टिक बनाते हैं, चाहे वो एक हाउस आगे पीछे ज़रूर हैं पर डिग्री वाइज दोनों क्लोज हैं। तो बंदा बहुत आइडियलिस्टिक बनता है, अपने काम के अंदर अपने डेडिकेशन के साथ वो बहुत आइडियलिस्टिक मैनर से वर्क करना पसंद करता है। और जुपिटर 9th हाउस, जुपिटर अपने लाल किताब के अकॉर्डिंग पक्के घर में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उनके लिए। हाँ, अगर हम लोग वैदिक के अकॉर्डिंग देखें तो राशि थोड़ी सी है जिसमें थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है सिस्टम, बट ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी ही रहेगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगी, ना सन इतनी प्रॉब्लम्स देगा। यहीं पर हमें अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखना है कि यहाँ पे शनि देव 10th हाउस में आके अस्त हो चुके हैं। शनि देव जब भी अस्त होंगे तो जो पर्सन होता है ना, वो उसकी लाइफ से कंसिस्टेंसी थोड़ी फेड अवे होनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी सैटर्न कंबस्ट होएगा तो कंसिस्टेंटली वो पर्सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाता, वो बारी बारी अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करता है। राहु 3rd हाउस है, हम मानते हैं कि पर्सन में बहुत ज़्यादा करेज होएगी, बहुत ज़्यादा फोकस होएगा, पर कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, ये चीज़ बहुत डामाडोल है, क्योंकि राहु इल्यूजन्स भी देता है। राहु आपको बोलता है कि यार ये नहीं, ये देख लेते हैं, ये नहीं, ये देख लेते हैं। इस चीज़ के अंदर ये इनको खुद के ऊपर कंट्रोल खुद ही लेकर आना पड़ेगा, और वो विद टाइम ही आएगा, क्योंकि राहु की इल्यूजन्स ब्रेक होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है उनके लिए। पर हर एक प्लेसमेंट के अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स होते हैं, इतनी बात तो हम अभी तक समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्स हैं वो यहाँ पर यही हैं कि राहु इनिशियली तंग ज़रूर करेगा, इनको इनिशियली सही पाथ चूज़ करने से पहले 4-5 बार गलत पाथ पर लेकर जाएगा, अलग अलग पोजीशंस पर लेकर जाएगा, और उसके बाद इन्हें कहीं सही पाथ मिल पाएगा। यही राहु मून के साथ बैठा तो एक इमोशनल टर्बुलेंस कह लो या एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड कह लो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है इनकी लाइफ के अंदर। 5 नंबर राशि है, राहु इन लियो है। राहु इन लियो इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड प्लेसमेंट। बट जैसे मैंने कहा पहले, 4-5 बार गलत रास्ता दिखाता है। राहु की नेचर है, इल्यूजन देगा, सब्ज बाग ख्वाब सब दिखाता है, और जब तक वो सब टूटने शुरू नहीं होते तब तक आपको आपका सही करियर पाथ, सही रास्ता नहीं दिखता। थोड़ा हटके काम भी आप करेंगे, थोड़ा फैमिली की नॉर्म्स से हटके काम करेंगे। हाँ, इन द लॉन्गर रन ये कुंडली शो करती है कि ये
गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, बट वो इन द लॉन्गर रन है, अभी नहीं। अभी तो स्ट्रगल्स ही चलेंगी। यहीं पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि 11th हाउस के अंदर मार्स बैठा है। 11th हाउस में मार्स बैठ जाना इज लाइक, मार्स एक बहुत एंग्री प्लैनेट है, बहुत गर्म प्लैनेट है, और उसके अंदर बहुत कम पेशेंस होती है। और वही मार्स जब अस्त होके 11th हाउस में बैठ जाता है तो इनका रिजल्ट्स के साथ एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि ये बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, मैं आई जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स दैट साइड, आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स दैट साइड। अच्छा, अब मैं जो दैट साइड कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर, तो ये अलग अलग साइड्स पे वर्क कर रहे हैं, और इसीलिए ये अपनी लाइफ में मल्टीपल स्किल्स भी गेन करेंगे। और वो मल्टीपल स्किल्स गेन करने के बाद इनका जो फाइनल करियर निकल कर आएगा उसके अंदर वो सारे स्किल्स एक एक करके एक लॉक एंड की सिस्टम की तरह फिट इन होते जाएंगे। जब वो सारे फिट इन हो जाएंगे तो वो सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्शनेबल चलेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। वीनस 9th हाउस, वीनस 9th हाउस लाल किताब के अकॉर्डिंग अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। हाँ, वैदिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी उठकर दूसरे त्रिकोण में जाके बैठ गया है। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग, लाल किताब के अकॉर्डिंग, और वैसे भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। उसका जो मेजर रीज़न है वो यहाँ पर ये है कि वीनस एक थोड़ा जॉली प्लैनेट है। टीचर तो है, बट दो टाइप के टीचर्स होते हैं ना स्कूल में। एक होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक होता है जो चिल टीचर है, जो मज़ा भी करेगा, मस्ती भी करेगा, सब कुछ करेगा, फन करेगा और फिर आपको पढ़ाएगा। और जब दोनों टीचर्स इकट्ठे बैठ जाएं और केतु भी साथ में बैठा हो जो डिटैच कर रहा है, डिटैचमेंट में उतना फन नहीं है। डिटैचमेंट के साथ डिसिप्लिन आ सकता है, इसलिए जुपिटर और केतु को लाल किताब के अंदर भी और बाकी प्लेसमेंट्स के अंदर भी बहुत अच्छे वे आउट में देखा गया है। मैं जुपिटर केतु के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे अटैच कर दूंगा। यहीं पर वीनस के साथ केतु उतना सूटेबल नहीं बैठता, क्योंकि वीनस को फन करना है, वीनस को एंजॉय करना, और केतु कहता है यार फन नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, सारी की सारी लाइफ साइकिल्स है, मुझे सबसे दूर करो, मुझे परे कर दो। तो यहाँ पर भी ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो डिपिक्ट करता है। यहीं पर इसी के साथ इसकी एक सिंपल सी रेमेडी होती है वीनस की यहाँ पर बैठने के बाद। वो सिंपल सी रेमेडी ये है कि आप यहाँ तो एक चांदी का पीस अपने पास रख लीजिए, हर टाइम कैरी करिए, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप लक्ष्मी माता की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे पूजा से मतलब ये नहीं है कि यार आप सिर्फ पाठ करें या ये करें, आप चाहे उनका नाम भी लीजिए 2 बार दिन में, पर दिल से लीजिए, बहुत इफेक्ट होता है। और मंत्रों से उतना इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको दिल से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आती है, और कॉम्प्लेक्सिटी से आपका उस चीज़ को रिपीटेटिवली करने का मन खत्म होता है। तो मैं इनिशियली कहूँगा आप सिर्फ नाम लीजिए, पर दिल से लीजिए। जब आपका दिल एक बार जुड़ जाए, अटैच हो जाए पूरा फुली, फिर आप मंत्रों में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आप बिल्कुल जा सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। यहीं पर सन 10th हाउस में होने के कारण बहुत अच्छी फेम मिलेगी कामकाज के अंदर, और बहुत जल्दी फेम मिलेगी। जॉब सेक्टर में भी बहुत अच्छी फेम मिल सकती है, और साथ के साथ बिजनेस सेक्टर में भी बहुत अच्छी फेम मिल सकती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनके लिए जॉब ज़्यादा सूटेबल है या बिजनेस। तो यहाँ पर जो क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है वो यहाँ पर ये डिपिक्ट हो रहा है, अष्टक वर्गा चार्ट्स मैंने इनकी खोली हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ डिपिक्ट हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पर इनका बिजनेस का योग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जॉब का योग भी है,
बट इट्स लाइक कि जॉब इनिशियल कुछ ईयर्स करेंगे लाइफ के अंदर और फिर बिजनेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का स्कोर्स बड़ा क्लोज है, क्लोजली दोनों चल रहे हैं, बट बिजनेस के हाउस का स्कोर ज़्यादा है। इतना ही नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि जैसे हम स्कोर्स देख रहे हैं तो अपना 11th हाउस का स्कोर बहुत लो आ रहा है। तो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करने का बहुत फायदा होगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ने साथ में चाहिए होगा जिसके 11th हाउस का स्कोर बहुत स्ट्रांग हो, जहां से ये आउटपुट इजीली निकाल पाए। तो ये था हमारा अभी तक की जो यहाँ पे चार्ट में रीडिंग है। इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी एक प्लैनेट की प्लेसमेंट है, आप अभी तक समझ चुके होंगे कि वो अकेली प्लेसमेंट यहाँ पे वर्क नहीं करती, उसके साथ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी वर्क करते हैं। जैसे राहु और मून, रोलर कोस्टर इमोशनल राइड हो गई, बारी बारी करियर गलत चूज करने की प्रॉब्लम हो गई। सैटर्न और सन, फादर सन डुओ है, दोनों लड़ते ही रहते हैं। इनकी लड़ाई के कारण ही प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी लड़ाई के कारण ही एक अंडरस्टैंडिंग में गैप आता है और पर्सन उतने सही डिसीजंस नहीं ले पाता इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। हाँ, लेकिन जहाँ पे भी ये डुओ इकट्ठे देखा गया है वही चीज़ें दिखाती है कि ये एक सेल्फ मेड पर्सन की कुंडली है। सेल्फ मेड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए ये टाइटल है। इनके पास अगर 500 करोड़ भी होगा ना और इन्हें कोई बोल देगा यार ये 500 करोड़ मैंने दिया है, इनके लिए वही चीज़ वहीं पड़े पड़े मिट्टी हो गई। इनको नहीं फर्क पड़ता कि इनके पास 500 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। इनके पास चाहे 2 करोड़ हो और वो 2 करोड़ अपना बनाया हुआ होगा ना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा इनको किसी और से हेल्प मांगना, किसी और से काम के अंदर राय लेना, कुछ और लेना, इनको नहीं पसंद ये चीज़। ये मोस्टली इस चीज़ को खुद ही करना पसंद करते हैं। बाकी 11th का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर है, कंबस्ट ज़रूर है, बट लॉन्गर रन में बहुत बेनिफिशियल रहता है। और उसकी रेमेडीज भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको वो चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, तो मैं आपको कंबस्ट प्लैनेट्स की रेमेडीज भी बताऊंगा। यहीं पर साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, वो भी कंबस्ट हो गया है। सैटर्न कंबस्ट हो गया है, जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, और मार्स कंबस्ट है, मरकुरी कंबस्ट है। तो ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रस्ट कम रखते होंगे, और एज कंपेयर टू दिस ये भगवान में ट्रस्ट ज़्यादा रखते हैं। लेकिन यहीं पर यही चीज़ इनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देती है। अगर ये इतनी हाईली इमोशनल टर्बुलेंट जो कुंडली चल रही है इनकी, अगर ये सब कुछ उसी चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर दें तो ये बहुत जल्दी इनके मूड स्विंग्स होते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि मरकुरी के कंबस्ट हो जाने के बाद इनको मेंटली शांति इतनी इजीली नहीं मिलती। और मरकुरी जब भी कंबस्ट होता है तो बंदे को क्रेविंग फॉर मनी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मिलता उस फ्लो से नहीं है जिस फ्लो से क्रेविंग होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।